देखिए क्वेश्चन 2022 का पेपर सेट है और यूपी बोर्ड का है। सेक्शन ए का क्वेश्चन है। पेपर सेट देख लो 346 जीबी है। इसमें क्या है कि 200 ओम का रेजिस्टेंस है और इसका जो प्रेरकत्व है 1 हेनरी का है। दूसरा, इन दोनों को क्या लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है। सीरीज में लगाने के बाद इसको इतने वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। अब आपको ये बताना है कि वोल्टेज और इसके बाद जो करंट है इनके बीच कलांतर क्या होगा। कलांतर मतलब फाई की वैल्यू पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, लेकिन प्रॉपर वे में बता देना जिससे अगर सब्जेक्टिव भी आता है तो आप कर लें आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में एक लगाया गया है प्रेरकत्व। ठीक है, इसके बाद इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इससे कनेक्ट किया बैटरी से, और बैटरी का वोल्टेज भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है ये 200 ओम का है। कितना है, 200 ओम है। और इसका रेजिस्टेंस जो है, सॉरी, जो इसका एल है, एल कितना है, ये 1 हेनरी है। क्या है, 1 हेनरी है। इसके बाद जो बैटरी लगाई गई है वोल्टेज वो क्या है, 10√2 और ब्रैकेट में सॉरी साइन 200t है। ये बैटरी लगाई गई है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो वोल्टेज है और जो आई है इनके बीच क्या कलांतर है। कुल मिला के फाई की वैल्यू पूछी गई। फाई की वैल्यू बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये पता होना चाहिए, जो हमारे पास कंडीशन बनती है डायग्राम के विषय में देख लो थोड़ा। यहाँ पर वोल्टेज होता है, जो किसका वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज होता है, और करंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, यहाँ पर एक्सेल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, वी आर न देके एक्सेल दे दो। यहाँ पर क्या होता है, एक्सी होता है। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये दोनों दिए गए हैं रेजिस्टेंस और ये दिया गया है, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट ये होगा, ये फाई होता है। इसी जो रिजल्टेंट है ये वोल्टेज का ये ग्राफ ऐसा करके बनता है। यहाँ पर हमें फाई की वैल्यू बतानी है। फाई की वैल्यू बताने का मतलब है कि हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 200। तो ये रेजिस्टेंस तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 200 हो गया। ठीक है, 200 ओम। ठीक है, अगर हम रेजिस्टेंस और करंट पे बना रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज का कलांतर हमें फाइंड करना है। अब हमें एक्सेल पता चल जाए, यहाँ का एक्सेल कितना है, क्या है, एक्सेल पता चल जाए कितना है तो काम हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे tan थीटा लगा के ये फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो ये वैल्यू होगी वही यहाँ पे होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, फिर इसको थोड़ा इसको ऊपर कर दो, तो यहाँ पर एक्सेल हो जाएगा। ये हमारा एक्सेल जाता ही है। ठीक है, अब सुनो, अब क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना होगा एक्सेल। एक्सेल निकालने के लिए क्या करोगे, एक्सेल निकालने के लिए हमारे पास एक्सेल का फार्मूला क्या होता है, एक्सेल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल। ओमेगा एल होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। जो हमारे पास समीकरण दिया गया है उसकी तुलना करोगे किससे, वी नॉट साइन ओमेगा टी से। जब कंपेयर करोगे इस वाले समीकरण की, इसकी तुलना इससे करोगे, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200t आ जाए, 200 आ जाएगी। क्या आएगी, 200 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एक्सएल। तो एक्सएल कितना आ जाएगा, 200, और ये एल कितना दिया गया है, एल दिया गया है 1 हेनरी। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 ओम इसका भी आ जाएगा। तो यहाँ से एक्सएल कितना आ गया हमारे पास, 200 ओम आ गया। ठीक है, एक्सेल भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हमें कलांतर निकालना है, वोल्टेज और करंट। करंट हमारे पास ये, वोल्टेज ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan, इस वाले डायग्राम में आ जाओ, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 200। ये वैल्यू कितनी है, 200। तो यहाँ पे लगा दो tan फाई, tan अल्फा लगा दो या tan फाई लगा दो। tan अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है, ये हमारे पास एक्सेल है, नीचे क्या है हमारे पास आर है, नीचे वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan अल्फा सॉरी 200 डिवाइड बाई 200, काटोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये तो हमें सबको पता है कि tan अल्फा अगर 1 आता है तो tan 45 डिग्री आता है, और तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो वो बताने को तो हम एक लाइन में बता देते हैं, ठीक है, सीधा ही आंसर आ जाता है। लेकिन समझाने के लिए थोड़ा डायग्राम वगैरह दिखा दिया कि अगर इन केस कभी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करके दिखाएंगे। ठीक है, नहीं तो तुमको ऐसे ही पता चल जाता कि ये ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 200 है, ये 1 दिया हुआ है, तो एक्सेल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस पहले ही 200 दिया हुआ है, बस tan फाई लगाना था। ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, आंसर हमारा 45 डिग्री आ जाता। ठीक है, तो इसको थोड़ा प्रॉपर वे में बताया है कि अगर कभी भी सब्जेक्टिव में आता है तो आपको मदद करेगा, बाकी तो मदद कर ही देगा। अब आपको क्या करना है, अगर समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अपना सपोर्ट भी देना है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, ठीक है, लेकिन पूरी
ये ना हो कि आप पूरी की पूरी पीडीएफ भेज दें, उससे फिर करने में दिक्कत आएगी ना, क्योंकि सीरीज को भी खत्म करना है। जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, जैसे 2024 के जितने भी क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेट सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हमने करा दिए, उसकी अलग प्लेलिस्ट है। फिर 2023 के भी करा दिए हैं लगभग, उसकी अलग प्लेलिस्ट है। 2022 की स्टार्ट किए हैं, इनमें भी 10-12 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसकी अलग प्लेलिस्ट है। मैथ के लिए 2024 का मैथ का पेपर पूरा कराया है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए अलग है और यूपी बोर्ड वालों के लिए अलग है। बाकी जब उसमें जाओगे चैनल में तो प्लेलिस्ट देखोगे ना, तो उसमें लिखा है राजस्थान बोर्ड, जो भी अलग-अलग बच्चे हैं उनके लिए भी है। ऐसा नहीं केवल यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, ठीक है? बाकी मैं बोलता हूँ किसी भी बोर्ड के बच्चे हो आप, अगर टेलीग्राम में आएँगे, अगर कोई क्वेश्चन डाउट है आपको, तो आप हमसे आगे पूछ सकते हैं, उसको हम बताएँगे, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।